एनर्जी सेक्टर में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी आला सतह कमेटी कायम। वजीर आजम की मंजूरी से 18 रुकनी कमेटी को 12 अहम तरीन टास्क सौंप दिए गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वफाकी वज़रा, वफाकी सेक्रेटरी, चेयरमैन FBR भी कमेटी में शामिल। ऑयल एंड गैस कंपनियों के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मालियाती निज़ाम का जायजा लेगी। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को हल करने के लिए तजावीज़ भी तैयार करेगी। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और आसान रसाई से $अरबों का ज़र मुबादला मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट दौरा। बंदरगाहों, नेशनल फ्लाई कैरियर, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बंदरगाहों की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। बरामदात के इजाफे के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान वसती एशियाई रियासतों के लिए समुद्री तजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है। बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। बंदरगाहों पर जदीद सेक्टर्स की जल्द तनसीब यकीनी बनाएंगे। सामान की तहसील को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मलिर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम है और तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कराची बंदरगाह पर साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। पोर्ट टर्मिनल जदीद तरीके से चलाया जा रहा है। ज़्यादातर ऑपरेशन खुदकार हैं। पोर्ट टर्मिनल पर जदीद टेक्नोलॉजी और स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं। पोर्ट टर्मिनल 35 लाख कंटेनर सालाना की नकल और हरकत की सलाहियत रखता है। हुकाम की पोर्ट के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के साउथ एशियन टर्मिनल के जदीद ऑपरेशन की तारीफ। प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग की शिकायत पर इदारे मुतहरिक नेपरा, FBR और FIA ने नेस्को के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। रवा माह सारिफीन को नए पर के जरिए इजाफी बिल भिजवाए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट आज मुरतब की जाएगी। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। जिन सारिफीन को प्रोविटा बिल मिले वो वापस होंगे। 3000 की बजाय 8000 रुपये बिल भिजवाए गए। प्रोविटा सिस्टम की मंजूरी कंसल्टेंट मिनिस्ट्री और लेस्को इंतजामिया ने दी थी। साबिक वज़ीर दिफा पुराने साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार। बानी PTI हूँ या कोई भी हो, गवाही के लिए बुलाया गया तो हक की गवाही दूंगा। जो मेरे सामने वाक़यात पेश आए सब बताने के लिए तैयार हूँ। अली अमीन भड़के मारते रहे, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। साबिक PTI रहनुमा परवेज़ खट्टर की नौशहरा में गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर ममलिकत 3 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी की मुताबिक मुलाकातें शेड्यूल। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी पंजाब में पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आज़म बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। मरी, गलियात, करक और मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश। नदी नालों में तग़यानी। हरीपुर में बारिशों से राब्ता सड़कें बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। M9 मोटरवे नूरियाबाद में हल्की बारिश। पंजाब और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। PTI रहनुमाओं की मुबैशर इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज आमिर मुगल, अली बुखारी, शोएब शाहीन की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे।
शफकत, मोहब्बत और अहमदिली के पैकर, दुखी इंसानियत के खादिम, आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईधी ने बिला तफरीक अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की और अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। अब्दुल सत्तार ईधी एक ऐसा इदारा छोड़ गए जो उनके बाद भी इंसानियत की इफलाह के लिए काम कर रहा है। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी थम न सकी। नसीरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 16 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 75 जख्मी। शेख रिजवान मोहल्ले पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। शुमाली शहर के अलमीना मोहल्ले में बमज़दा मकान से मज़ीद 3 मैयतें बरामद हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 सहाफ़ियों समेत 55 फलस्तीनी शहीद, 123 जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 38,153 हो गई। 87,828 फलस्तीनी जख्मी हुए। हमास ने इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला की शर्त से पीछे हटने से रजामंदी जाहिर कर दी। हमास ने अमरीकी तजवीज़ में इसराइली कैदियों की रिहाई बारे बातचीत पर जोर दिया। मिस्र आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइली और अमरीकी वफूद की मेज़बानी करेगा। मलाला यूसुफ़ज़ई का गजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। स्कूलों पर इसराइली बमबारी से दिल अफसुर्दा है। आलमी इंसानी हुकूक की पामालियों पर खामोश नहीं रह सकते। मलाला यूसुफ़ज़ई। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बासी से टेलीफोनिक रब्ता। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी फौरी तरजीहात से आगाह किया और खिते में अमन के अमल में ताउन की यकीनी दहानी कराई। कियर स्टारमर ने कहा, जंग बंदी, यरगमालियों की वापसी, इंसानी इमदाद की तरसील के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मदद के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीन के अमन पर पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। ये फ़लस्तीनियों का नाकाबिले तरदीद हक है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। फ्रांस के पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटर टर्नआउट 60% रहा। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। एग्जिट पोल में इंतहाई दाईं बाजू की नेशनल रैली के लिए मायूस कुन खबरें। बाईं बाजू के इत्तेहाद को सबसे ज्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। एग्जिट पोल के मुताबिक MPF इत्तेहाद को 190 नशिस्तें मिलने का इम्कान। सदर मैक्रोन के इत्तेहाद 170 सीटों पर कामयाब हो सकता है। नेशनल रैली 150 नशिस्तें हासिल कर सकेगी। कोई भी इत्तेहाद ज्यादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। पहले मरहले में 577 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में 73 अरकान मुंतखब हो चुके। नेशनल रैली 34% वोट हासिल करके आगे है। इंडोनेशिया में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का इनेकाद। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। तफरीह से भरपूर फेस्टिवल में 13 ममालिक के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया।